सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। एक होने वाला है हाउ टू इम्प्लीमेंट आइडिया टू पीसीबी। ओके, सो इसमें मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो एक नेसेसरी पॉइंट्स हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए किसी भी पीसीबीज को बनाने से पहले। ठीक है, ऑन थ्योरी बेस्ड मीन्स क्या क्या पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ पारस यादव, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। आई हैव 3 years ओके इन PCB डिज़ाइनिंग। ओके, 2 layer PCBs आई वाज मेक एंड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स में। ओके, सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नोट्स ओपन कर लिया। ठीक है, इसका मैंने नेम दे दिया आइडिया टू PCBs। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमें एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है। ओके, सपोज करो मेरा एक आइडिया है कि मेरे को एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि 12 वोल्ट है। ओके, एक 12 वोल्ट इनपुट सोर्स है मेरे पास। 12 वोल्ट इनपुट सोर्स है। ओके, और मुझे उसको चेंज करके सेपरेट 5 वोल्ट सप्लाई लेना है, 3.3 वोल्ट सप्लाई लेना है। ओके, एंड स्टार्टिंग में मैं कर देता हूँ 9 वोल्ट। मेरे को ये 3 पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें उन्होंने मुझे बोला है कि उनके पास जो इनपुट सोर्स है वो 12 वोल्ट है, बट उनको नीड है 9 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट्स। अभी हम यहाँ पे आई को जो है कांस्टेंट मान लेते हैं कि आई कांस्टेंट है, बट ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता है। बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है कि आई कांस्टेंट रहे। जब हम PCBs की बात करते हैं तो वहाँ पे ड्रॉप्स होते हैं मल्टीपल। ठीक है, बट अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, और हम एक ही फैक्टर को चेंज करेंगे, वोल्टेज को, अपने PCBs के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमें ये पता है कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज इतना है। ठीक है, सो जैसे अगर हमें ये प्रोजेक्ट को लेना है, इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो हम क्या रिक्वायरमेंट और पूछेंगे अपने किसी भी जिससे हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं। जस्ट ये आइडिया है तो मैं आपको एक आइडिया की तरह ही बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको जो 12 वोल्ट इनपुट मिलेगा वो या तो फ्री वायर से मिलेगा, फ्री वायर्स। ठीक है, समझ रहे हैं उसका मतलब, जैसे कि 2 वायर्स होंगी। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव। या आपके जो 12 वोल्ट मिलेगा वो DC अडेप्टर से मिलेगा। ठीक है, अगर वो बोलते हैं DC अडेप्टर से मिलेगा तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि वो जो DC अडेप्टर है उसका जो जैक होता है वो कितने mm का है। ठीक है, जैसे 5 mm, 3.3 mm। बिकॉज ऑफ जो हम इनपुट लेंगे वो हमें PCB में उसका ब्रेकआउट बोर्ड देना पड़ेगा। ओके, तो हमको ये पता चल गया, उन्होंने बोला कि 3.3 mm पे हम इनपुट लेंगे। तो हमें इनपुट लेने का सारा प्रोसीजर पता चल गया, क्या क्या होगा। ओके, तो अब हम अब क्या करते हैं, हम गूगल पे जाएंगे। ठीक है, और गूगल पे सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक 9 वोल्ट यूजिंग 12 वोल्ट।
ठीक है, हमने ऐसे सर्च करा सबके लिए, जैसे 5 वोल्ट यूजिंग 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट यूजिंग 12 वोल्ट। तो इस तरह से हमने सब पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद हमें गूगल ने आंसर दिया कि यू नीड अ वोल्टेज रेगुलेटर, यू नीड अ वोल्टेज रेगुलेटर। सो उसने हमको बोला कि वोल्टेज रेगुलेटर लेना है आपको ये सब प्रोसीजर करने के लिए। सो वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, बेसिकली जो भी हम वोल्टेज को इन देते हैं, ठीक है, तो वो उसको आउट करता है। ठीक है, यहाँ आउट है, यहाँ इन है, तो यहाँ से जो भी गया उसको आउट करेगा। बट जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम है वोल्टेज को रेगुलेट मतलब कम ही करना अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली कम करेगा वो। तो जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर मैं आपको जनरली बता देता हूँ जो मार्केट में अवेलेबल रहता है, जैसे 7805 है, 7812 है, ठीक है, या AMS 3.3 होता है, AMS 5 वोल्ट होता है। इस टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं जनरली। हमें इतना पता चल गया कि कैसे हम अब चेंज करेंगे चीज़ों को। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है, मैंने आपको बताया कि हमने एक आइडिया लिया, देन उसको उसके बारे में सोचा समझा, देन हम उसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अभी हम PCBs तक आए ही नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो हमें आइडिया मिल गया था, ठीक है, हमारे पास आइडिया था, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हमने इम्प्लीमेंटेशन ली, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होगा, हम उसको प्रोटोटाइप करेंगे, ठीक है। देन हम उसको क्या करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे, PCB डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, PCB फैब्रिकेट करते हैं। फिर हम जो PCB आता है उसका सोल्डरिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, PCB की टेस्टिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम PCB का बल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो आज हमने क्या इस वीडियो में हमने क्या समझ लिया कि आइडिया को कैसे जनरेट करते हैं, या किसी के पास है तो उसको कैसे, उससे पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। देन फिर हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो सीरीज़ में मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं, PCB डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, PCB फैब्रिकेशन, सोल्डरिंग, टेस्टिंग एंड PCB बल्क प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, एक आइडिया टू PCBs, या हम कह सकते हैं एक प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।